नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है अशोक शर्मा जी। तो हम बात करेंगे, जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें, छठ पूजा को लेके हम बात करते हैं। जिस तरह जो सरकार ने, दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन लेके आई हुई है और जो कहा कि अब के छठ अपने घर पे ही मनाई जाए, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हम अशोक शर्मा जी के पास आए हुए हैं, जैसे कि ये बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। इनका क्या कहना। अशोक जी, अगर हम बात करें, जिस तरह छठ पूजा दिल्ली के अंदर बड़ी उत्साह से मनाई जाती थी, मगर जो कोरोना महामारी भी चली, उसको देखते हुए जो गाइडलाइन अब के आई हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, छठ बहुत महत्व का त्यौहार है और हमारे जो पूर्वांचल के भाई हैं उनकी बहुत गहरी आस्था इस पर्व के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तुगलकी फरमान जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लागू किया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ और कुछ प्रिकॉशंस के साथ, कुछ सुविधाओं के साथ हम ये छठ पर्व मना सकते थे। उसके लिए कुछ इंतजाम दिल्ली सरकार कर सकती थी, लेकिन इन इंतजामों से बचने के लिए दिल्ली की सरकार ने पूर्वांचल के भाइयों के साथ एक छलावा किया है। बीमारी तो पूरे देश में, पूरे संसार में फैली हुई है, लेकिन हम प्रिकॉशन के साथ बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। दुनिया भर के बाजार खुले हुए हैं, बाज़ारों में इतनी भीड़ है, अगर वहाँ प्रिकॉशन लेकर हम काम कर सकते हैं तो छठ पर्व भी हम मना सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कुछ समिति है जो छठ के द्वारा जो समिति बनी हुई है, उन्होंने कुछ गाइडलाइन भी दिल्ली सरकार को दी थी, भाई 20 आदमी या 25 आदमी या 5 आदमी तक की परमिशन मांगी, मगर वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी। बिल्कुल गलत किया है ये, और जो समितियों ने सुझाव दिए थे वो बहुत अच्छे सुझाव थे और उन पर अमल करके हम इस त्यौहार को मना सकते थे। और असंख्य जो पूर्वांचल के भाई बहन यहाँ पर दिल्ली में निवास करते हैं, उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ इस मुख्यमंत्री ने किया है वो बहुत गलत काम किया है। अच्छा सर, जैसे आज हमने कुछ होर्डिंग भी देखे दिल्ली के अंदर कि दिल्ली सरकार फेल, केजरीवाल जी फेल, अमित शाह जी ने संभाली कमान। देखिए, दोनों बार ऐसा हुआ है। पहले भी केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को बुलाया था और कोविड के लिए बहुत सारी स्पेशल हॉस्पिटल्स और राधा स्वामी सत्संग का जो मैदान था वो, और बहुत सारे आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कराए थे। बीच में फिर इन्होंने अपने गुणगान करने शुरू कर दिए कि दिल्ली सक्षम है, लेकिन फिर दिल्ली सरकार फेल हुई और दोबारा केंद्र के पास जाना पड़ा। और केंद्रीय गृह मंत्री ने बहुत इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हुए बहुत सारी प्रिकॉशन लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें दिल्ली सरकार को प्रोवाइड कराई हैं। अच्छा सर, मैं लास्ट में कहूँगा, जैसे आप उत्तम नगर में रहते हैं, जो आपका वार्ड भी इधर ही पड़ता है, मनसाराम पार्क में, और दिल्ली की बात करें, जो पूर्वांचल भाई है, उनको छठ पूजा पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे। मैं सभी पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ मैया के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और साथ में खेद भी व्यक्त करता हूं कि हम, हालांकि दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने जो दुखद माहौल यहां पर पैदा किया है, मैं उसका खंडन करता हूं। और मैं सभी अपने पूर्वांचल के भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि इस त्यौहार को घर पर रहकर मनाएं। अगर सरकार ने ये तुगलकी फरमान जारी कर ही दिया है तो हमारी मजबूरी है कि हमें उसको मानना पड़ेगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.